औरंगी टाउन में नाजिबा हरकत करने वाला शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये के लिए इसका कोई निशाना बना दिया, इन्हें निशाना बना दिया। ऐसे दरिंदे दिन ब दिन घूम रहे हैं सड़कों पे। ऐसे दरिंदों की वजह से जो बच्चियां हैं वो काम पे आने जाने से डरती हैं, पढ़ने से डरती हैं। मैं दिलवाऊंगी सज़ा इनको, जो भी होगा देखा जाएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का इलाका है औरंगी टाउन में। नाजिबा हरकत करने वाला शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये जो सुबह सवेरे मुलाजमात में ख़वातीन जॉब करने जाती थी, वहाँ पर जो है उनकी बॉडीज़ पर जो है हाथ लगा के फ़रार होने के बाद जो है कुछ लोग पकड़ने के बाद जो है इनकी कुटाई भी होती है। आज जो है पुलिस के गिरफ्त में ये मौजूद है। बात करते हैं कि ये वाक़या जो है किस तरह पेश है और ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों पर जो है ये वारदात इस तरह की तरीके जो है ये किया करते थे। मुझे बताया कि ये वाक़या कैसे पेश आया था, कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ क्या था, मतलब कि ख़वातीन को किस तरह निशाना बना देता है? बस जी मैं जा रहा था इनबला की तरफ, तो वहाँ से पता नहीं मुझे क्या कुछ समझ आई क्या नहीं आई, मगर एक जब मैं उनके पास लेडी से गुजरा हूँ तो उनके सीने में मैंने हाथ लगाया। बस वो उन्होंने शोर किया तो लड़के आए तो मैं डर के मैं और भागा, बाइक पे था। तो मैंने कहा मुझे पकड़ के मुझे मारेंगे ये लोग, मैं निकल जाऊँगा। लेकिन आगे उन्होंने मुझे पकड़ा तो उन्होंने वापस मुझे पॉइंट पे ले आए, उन्होंने मारा मुझे। वहाँ से घर से निकल के जॉब पर जा रहे थे आप? नहीं, मैं जा रहा था सीधा उधर पेट्रोल दबाने, मगर वैसे पता है मुझे क्या हुआ। तो बस वो देखा तो लेडीज़ थे, बस वहाँ जैसे उनके पास गुजरा बस मेरे हाथ ऐसे उनके सीने पर लगा जाके। बस कितने बजे का वाक़या है ये? 6:30-7 बजे का वाक़या। सुबह 6:30-7 बजे? जी सुबह। तो ये रेगुलर बुनियादों पर आप निशाना बनाते थे ये जॉब करने वाली ख़वातीन को? नहीं, बस वो आज ही ऐसे इत्तेफाक, बस मुझे पता नहीं चला मुझसे हुआ क्या, मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आइंदा मैं माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद फयाज है। ठीक है। औरंगी टाउन। कहाँ रहते हैं? ये हाशमी कॉलोनी। ठीक है। बच्चे हैं आपके? जी एक बेटा है मेरा। तो शर्म नहीं आया कि किसी की माँ बहन को आप हाथ लगाते हैं, इज्जत पे वार कर रहे हैं, शर्म नहीं आता? मतलब आपकी वाइफ है, आपकी बच्ची होंगी घर में, कज़न है। जी सर, शर्म आई है मुझे उस वक्त, बहुत मुझे शर्म आई, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। बस कि अभी मैंने आगे इनसे माफ़ी मांगी कि सर मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दें, आने के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो लोग किस तरह पकड़े थे आपको? नहीं सर, वो लोग आगे मुझे एक पठान था तो उन्होंने मुझे वो इशारा के रुक जाओ। वो देख लिया था आपको? जी सब ने देख लिया। मैं फिर रुक गया। मैंने कहा भाई अगर मैं ज़्यादा जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर रस्ते पकड़ के मुझे मारेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ रोक के मुझे लेके आए, फिर मुझे अपनी जगह पर जहाँ पर मैं लेडीज़ को मैं छोड़ा था वहाँ पर लाके मुझे इन्होंने रखा, मुझे मारा वहाँ पर। कितने लोग थे वहाँ पर? कम से कम 10-15 लोग थे। तो इससे पहले भी ये हरकत किया करते थे? नहीं, इससे पहले मैंने। ये पहली बार है? जी मेरी। तो ये क्यों हुआ, मतलब कि घर से प्लानिंग करके आप निकले थे कि मुझे किसी लड़की को या ख़वातीन को निशाना बनाना? वही मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैं से ये वहाँ में क्यों किया। मेरे को जाना था पेट्रोल लगाने, मगर मैं वहाँ से उधर चला गया, हालांकि वहाँ से इस्लाम चौक करीब है मेरे घर पे। वहाँ मैं क्यों किया, वहाँ से फिर मैं वहाँ उधर क्यों किया, वहाँ लेडीज़ देखी, वहाँ मैंने क्यों हाथ लगाया, ये मेरे को समझ में नहीं आया। बस जब वो हाथ लगाने से पहले सोचा नहीं, आप हाथ लगा चुके थे फिर समझ में आया कि मैं क्या किया हूँ? नहीं, मेरे जहन में कुछ ये हुआ ही नहीं कि मैं अगर लेडीज़, बस मुझे ये था कि बस लेडीज़ है, बस मैंने वो गया के पास से बस ऐसा मेरे आगे हाथ उठा और उन पर सीधा उनको लगा। जी एक अकेली लड़की आ रही है वहाँ से, ये अकेली इसका कोई इन्हें निशाना बना दिया। ऐसे दरिंदे दिन ब दिन घूम रहे हैं सड़कों पे, जिनकी वजह से हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वो बाहर निकलने से घबराती हैं। इनकी एज आप देखें, इनकी हरकतें देखें, शादीशुदा ही है, इसकी बीवी है, वो देखेगी, इसका ख़ानदान देखेगा, क्या असर पड़ेगा है? इन ऐसे दरिंदों की वजह से जवान बच्चियाँ काम पे जाने से घबराती हैं, ट्यूशन जाने से घबराती हैं। ये मसाइल हैं सर। आप घर वाले आए आपसे मुलाकात करने? जी भाई, क्या कहते हैं आकर यहाँ पर? जी पूछा उनसे, मैंने बोला भाई मुझसे गलती हो गई, तो मैं हाजिर खाऊँ। भाई ने बोला अब यहाँ से तो हो तो फिर देखेंगे क्या करना है। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरा एक बेटा है। बच्चे आए मुलाकात करने? बच्चा आया था, उधर थाने में आए मुलाकात करने। बच्चा आया। वो क्या कहते हैं, बाबा आपने माशरे में क्या किया है, मतलब कि नाम बर्बाद किया खानदानों का? आपने गलती की, अपनी बहुत बड़ी गलती की, आपने गलत किया, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, आपको सुनिए मेरे अपनी मम्मी बारे में सोचना चाहिए था। बच्चे ने मुझे ये बोला, मैंने कहा जी बेटा मुझसे गलती हो गई है, अब मैं क्या करता हूँ, बस मुझे बहुत बड़ी गलती हुई, अंदर मैं कभी नहीं करूँगा। वाइफ से मुलाकात हुई? नहीं, वाइफ से नहीं, वाइफ भी नहीं है। घर वाले अब तक नहीं आए कोई भी? नहीं, भाई और कज़न वगैरह हैं। और भाई क्या कह रहे हैं आकर? जी भाई ने मुझसे ये पूछा था कि भाई आपने क्यों किया, मैंने बोला भाई मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए
एक तरफ तो गिरफ्तारी हो गई है, एफआईआर दर्ज भी हो गई है, आप अपने तरफ से ये मुझे बताएं कि माशरे में आपने ख़ानदानों का नाम बदनाम किया, एक जवान लड़की के ऊपर जो है आप निशाना बनाए खुद, यानी कि आपको क्या सज़ा देना चाहिए? बस सर मैं ये मुझे आप माफ़ कर दे, आज के बाद मुझसे ये गलती। माफ़ कर दे, मतलब किसी बेटी को, ख़वातीन को निशाना आप बना रहे और बोले माफ़ कर दे? बस सर मैं तो यही इंतजार कर सकता हूँ, वो क्या कर सकता हूँ। शर्म आ रही थोड़ी सी? जी सर बिल्कुल आ रही। माफ़ी मांगे वो क्या ख़वातीन, जिस ख़वातीन को आपने निशाना बनाया, क्या पैगाम देंगे उनको? जी उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि मुझे माफ़ कर दे, आइंदा कभी मुझे ऐसा, मैं आपसे कभी मेरे से ऐसा होगा भी नहीं। मैं तौबा करता हूँ और आज से 5 वक्त नमाज़ स्टार्ट करता हूँ। सर मुझे बताएं कि ऐसे दरिंदे हम देखते हैं रेगुलर बुनियादों पर माशरे में जो है दरिंदगी कर रहे होते, ख़वातीन को निशाना बनाते, आज गिरफ्तारी अमल पर, आप क्या समझते हैं इससे पहले भी ये कार्रवाई किया करता होगा? लाजमी बात है, आप इसकी उम्र देखें, ये कोई जवान तो नहीं है ना कि भाई जवानी के नशे में या उसमें, एक उम्र वाला बंदा है, 4-5 बच्चे हैं इसके, बीवी है, फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद जब ऐसे बंदे हरकत करेंगे तो हम जवान को क्या कह सकते हैं, ये बताएं तुम मुझे, हैं? और इन लोगों की वजह से, ऐसे दरिंदों की वजह से जो बच्चियाँ हैं वो काम पे आने जाने से डरती हैं, पढ़ने से डरती हैं। ये अभी तक वही वाला पुराना निज़ाम चलाना चाह रहे हैं कि बच्चियाँ डरें, घर से नहीं निकलें। आज ये दौर ऐसा चल रहा है कि गुरबत का दौर है, वो बेचारी अपनी तालीम हासिल करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती हैं और ऐसे दरिंदों की वजह से वो फिर घबराती हैं, बाहर नहीं निकल पाती। बात हुई इनसे, तफ्तीश हुई, क्या कहते हैं ये? बस ये तो ये कह रहा है मैं गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मगर जब इसने ये गंदी हरकत करी, एक बच्ची के साथ, उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करी, जब इसको शर्म नहीं आई, जब इसको गलत नहीं लगा, उस वक्त इसको ख्याल नहीं आया मेरी बीवी भी है, मेरी बहनें भी हैं, मेरा यानी कि ख़ानदान भी है। उस वक्त इसके सर पे जो ना शैतान चढ़ा हुआ था। क्या दफ़ात लगाई गई है? इसके तो दफ़ात मुख्तलिफ हैं, यानी कि 354 हैं, और भी हैं, यानी कि जो होती हैं जिनसी एतबार के हवाले से लगाई गई हैं सेक्शन है। तो आगे बाकी इसको कोर्ट में पेश करेंगे, बाकी अदालत जो इसके लिए फ़ैसला करे। पछतावा है अपनी गलती में? जी सर बिल्कुल गलत। जिस एफआईआर में मुद्दई है वो ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, जिस शख्स ने ख़वातीन को हरासा किया था, रोड से निकलते हुए जॉब में जा रही थी, इनको हरासा किया रोड पे, आज वो एफआईआर में मुद्दई भी खुद बनी हुई, इनसे बात करते हैं। बहन मुझे बताइएगा कहाँ से आ रही थी, ये वाक़या कैसे पेश आया था? मैं घर से निकली और मैं जॉब में जा रही थी, 6:45 बजे ये बाइक पे खड़ा था और बाइक पे जैसे ही स्टाफ बीच में आ रहे थे, मैं बिल्कुल साइड पे थी और ये आके इतनी बदतमीज़ी किया कि मुझसे बयान नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद फिर मेरे से पता नहीं कैसे आवाज़ निकली कि मैं वसीम भाई मुझे बचाओ बचाओ। फिर ये मोहल्ले वाले सारे आए, फिर इसको पकड़ने गए और वो कहाँ कहाँ दौड़ाया अल्लाह ही जानता है। फिर ये लोग पकड़ के लाए, सारे मोहल्ले वाले मिल के भी मारे, फिर मैं भी आई, फिर मैं भी मारी इसे। तो ये शख्स जो अचानक से ये वार किया है? ये अचानक, जी हाँ, ये अचानक वार किया है। तो ये जहाँ पर खड़ा हुआ था आपको शक नहीं हुआ कि ये जो मर्द है, शख्स है, ये हावी हो रहा है? नहीं, ऐसा मुझे तो वो महसूस नहीं। मैं तो नज़रें नीचे करके रोज़ आना जाना है मेरा, मैं 7 साल से जॉब कर रही हूँ, कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ मुझसे। ये कह रहा है कि मुझे जो है मेरे साथ शैतानी हरकत हुई है। नहीं, ये गलत है। ये आज मेरे साथ क्या, कितने लोगों के साथ करते होंगे। मैं भी हिम्मत नहीं हारती, मैं भी हिम्मत हार जाती, मगर ये तो अल्लाह की तरफ से मेरे से हिम्मत हुई और मुझे आवाज़ मिली और सबके साथ थी, मैं मोहल्ले वाले मेरे साथ दिए हैं, तो फिर मैं हौसला पकड़ी। बहन मुझे बताइएगा, बहुत सी ख़वातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, डरती हैं आवाज़ बुलंद करने में। आपके साथ ये वाक़या सुबह सवेरे हुआ है, आप स्टैंड ली हैं, थाने पे आई हैं, एफआईआर दर्ज करवाई है, मुद्दई भी खुद आप बनी हुई है, मतलब कि इतना जज्बा, हिम्मत किसने दिलवाया है और क्या मैसेज देना चाहेंगे खातून को और लेडीज़ को, क्या कहना? मैं ये हिम्मत देती हूँ कि जैसे मोहल्ले वाले, जैसे मैं भाई बोलती हूँ ना, आज मुझे महसूस हुआ अपने सगे से अच्छे मोहल्ले वाले एक पैर पे खड़े हुए, एक आवाज़ में मेरी बुलंद की है। इनकी हिम्मत से मैं आगे बढ़ी हूँ, बाकी मैं किसी के आगे से हिम्मत नहीं बनी। तो इनको माफ़ करेंगी आप? नहीं, माफ़ तो नहीं ये तो करूँ। कह रहा है मेरे साथ शैतानी हरकत। नहीं, कोई शैतानी हरकत नहीं है। सज़ा दिलवाएंगी आप? हाँ, मैं दिलवाऊंगी सज़ा, मैं दिलवाऊंगी सज़ा इनको, जो भी होगा देखा जाएगा।